और बड़ी जानकारी देते हैं आपको, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कार्रवाई करेगी। क्रॉस वोटिंग पर विधायकों पर कार्रवाई होगी। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है कांग्रेस। 5 विधायकों पर कार्रवाई होगी। पार्टी से निष्कासन या सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है। जल्द ही पुष्टि के बाद सामने आए नामों पर एक्शन लिया जा सकता है। देवेंद्र कथूरी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, कांग्रेस एक्शन मोड में है अपनी ही पार्टी के उन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या जानकारी? रंजना, देखिए, कांग्रेस का जो नुकसान होना था राज्यसभा चुनाव, हालांकि मैं ये कहूंगा जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी जीत है 0.66, एक वोट से भी कम का अंतर है वोट वैल्यू के हिसाब से, तो कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है, लेकिन सीट निकल गई, लॉटरी लग गई कांग्रेस की, मैं ये कहूंगा। तो अब डैमेज कंट्रोल की तैयारी है। 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और 4 के वोट रद्द हुए हैं। सीधा 37 में से 9 विधायक कम हो गई, लेकिन एक्सीडेंट होते होते बच गया, आप ये मानिए। तो अब सीट जीतने के बाद कांग्रेस हाईकमान को प्रदेश कांग्रेस ने सूची भेजी है उन विधायकों की जिन पर आरोप है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि वो इनकार कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया। तो 5 विधायक वो हैं जिनके वोट क्रॉसिंग है, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, इन निर्दलीय के पक्ष में वोट किया है, और 4 वोट रद्द हुए हैं। रद्द क्यों हुए? बीजेपी का 1 वोट रद्द हुआ है, कांग्रेस के 4 हुए हैं। ट्रेनिंग दोनों को बराबर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं निष्ठा का सवाल है। पार्टी लाइन के खिलाफ जाना, पार्टी को नुकसान पहुंचाना, ये गंभीर आरोप है। और कांग्रेस अब तैयारी कर रही है। जो 5 विधायक है जिन पर आरोप है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, निर्दलीय के पक्ष में वोट दिया है कांग्रेस में रहते हुए, और 4 जिनके वोट रद्द हुए हैं, क्या जानबूझकर रद्द हुए हैं या किस तरीके से, उसका जांच होगी, विश्लेषण होगा, उसके बाद कार्रवाई की तैयारी है। इन आरोपी कांग्रेसियों को, दागी कांग्रेसियों को या तो पार्टी से निकाला जाएगा या उनको सस्पेंड किया जाएगा। अब क्या कार्रवाई अमल में आती है? प्रदेश कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, प्रदेश प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी। अब कांग्रेस क्या करती है उसका इंतजार है। जी देवेंद्र, क्या नाम साफ हो पाया है? कौन कौन से वो 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी? देखिए, एक तो रेणु बाला सढौरा यमुनानगर से विधायक है, शैलजा समर्थक है। शैली चौधरी नारायणगढ़ से, जहाँ से खुद मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है अम्बाला, तो शैली चौधरी, रेणु बाला है। उसके अलावा 9 से 2 मोहम्मद इलियास जो पुनाना से विधायक हैं, और मोहम्मद इस्माइल जो हथीन से हैं। इसके अलावा एक जरनैल सिंह है जो सिरसा जिले से विधायक है। ये 5 विधायक है। इनके अलावा गोकुल सेतिया है, सतीश फागना, एक बीजेपी की एक वोट रद्द हुई है, वो सतीश फागना NIT से है, फरीदाबाद से। गोकुल सेतिया है, और इस तरीके के 4 तो वोट रद्द हुई है, और 5 पर आरोप है कि इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी का साथ दिया। निर्दलीय विधायक जो बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहा था, सतीश नांदल। तो अब डैमेज कंट्रोल की तैयारी है। नुकसान तो जो होना था हो गया। कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी कि 37 विधायक हैं, 31 विधायक चाहिए थे अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से संजय भाटिया बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार थे, वो जीते, उनका जीतना तय था क्योंकि वो पहली प्राथमिकता थी पार्टी की। तो इंडिपेंडेंट जो सतीश नांदल है रोहतक से, वो उनके पीछे बीजेपी खड़ी थी। बीजेपी की कोशिश थी कांग्रेस दूसरी सीट ना जीत पाई, 1 सीट तो बीजेपी के हिस्से में थी, दूसरी कांग्रेस को आनी थी। विधानसभा में जिस तरह के विधायक थे 37 कांग्रेस के और बीजेपी के पास 48, तो संख्या बल के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है, वो माना भी जा रहा था कि, लेकिन इंडिपेंडेंट के खड़ा होने से और इंडिपेंडेंट को खड़ा करने में बीजेपी का पूरा हाथ था, प्लानिंग थी, पूरी योजना थी कि कांग्रेस को ये सीट ना जीतने दी जाए। लेकिन आप देखिए 0.66, मतलब 1 वोट से भी कम के अंतर से, वोट वैल्यू के आधार पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है, करमवीर सिंह बोथ। तो अब कांग्रेस में संग्राम छिड़ा हुआ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वोट रद्द हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।